अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उर्दू अदब की तारीख़। उर्दू अदब की तारीख़ में आपका पहला चैप्टर है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात। उर्दू अदब की जो खिदमात फोर्ट विलियम कॉलेज ने सर अंजाम दी हैं वो किसी और अदारे ने नहीं दी। अगरचे इसका मकसद उर्दू की खिदमत हरगिज़ नहीं था, बल्कि इसका मकसद नौवारिद अंग्रेज़ों की दर्स व तदरीस और इसके लिए दरसी कुतुब तैयार करना था। ये और बात है कि लाशऊरी तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू की बेशबहा खिदमात सर अंजाम दे डाली। उस वक्त अंग्रेज़ का ज़माना था और अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे। तो अंग्रेज़ ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जब हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है तो हमें यहाँ की ज़बान अच्छी तरह आनी चाहिए, और उसके लिए वो नए आने वाले अंग्रेज़ों को यहाँ की ज़बान सिखाना चाहते थे, उर्दू सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, लेकिन वहाँ अंग्रेज़ों को सिखाने के लिए किताब नहीं थी, कोई ढंग की किताब नहीं थी। इसलिए पूरे मुल्क में लोगों को बुलाया गया, अदीब को बुलाया गया, शायर को बुलाया गया कि आप आइए और यहाँ किताब लिखिए। और यहाँ फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में दर्स तदरीस का भी काम हुआ और तसनीफ़ व तालीफ़ का भी काम हुआ। तो आइए इसको समझते हैं। लॉर्ड वेज़ली ने नववारिद अंग्रेज़ों की तालीम के लिए और हिंदुस्तान की तहज़ीब से इन्हें वाकिफ़ कराने की ज़रूरत को महसूस किया। लॉर्ड वेज़ली जो थे अंग्रेज़, उन्होंने सोचा कि यहाँ की तालीम और हिंदुस्तान की तहज़ीब से अपने अंग्रेज़ों को क्या है, वाकिफ़ कराएं। इस मकसद के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से एक अदारा कायम हुआ। डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट इस कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों के शोबा के सदर मुकर्रर किए गए और 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट इस कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों के क्या थे, सदर मुकर्रर हुए। वो कई ज़बानों के माहिर थे, वो उर्दू ज़बान बहुत अच्छी तरह जानते थे और कई ज़बानों के माहिर भी थे। उर्दू से इन्हें खुसूसी लगाव था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से हिंदू और मुसलमान अदीबों और शायरों को वहाँ बुलवाया और उनकी मदद से वहाँ तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू किया। और उन्होंने क्या किया कि पूरे हिंदुस्तान से हिंदू और मुसलमान अदीबों को, शायरों को बुलवाया और उनकी मदद से वहाँ तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ। तसनीफ़ माने समझते हैं क्या होता है? तसनीफ़ माने होता है किताब लिखना, मजमून बनाना, और तालीफ़ माने होता है दो चीज़ों को बाहम मिलाना, जमा करना या मुख्तलिफ़ किताबों से मजमून चुनकर नए पैराए में तरतीब देना। तो ये सब काम वहाँ पे हुआ। इस कॉलेज में कप्तान टेलर और डॉक्टर हिंटर ने भी बहैसियत उर्दू प्रोफेसर काम किया, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों को उर्दू बहुत अच्छी आती थी। और इस कॉलेज में क्या कप्तान टेलर और डॉक्टर हिंटर ने भी क्या बहैसियत उर्दू प्रोफेसर काम किया। डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। वो अंग्रेज़ी ज़बानों अदब के साथ देसी ज़बानों का भी अच्छा इल्म रखते थे। वो अंग्रेज़ी ज़बानों के साथ हिंदुस्तानी ज़बानों का भी अच्छा इल्म रखते थे। चुनांचे इनकी निगरानी में तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हुआ, जो इस ज़माने के लिहाज से बहुत बेहतर और ख़ासा मेयारी था। और उनकी निगरानी में तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हुआ, जो उस ज़माने के लिहाज से बहुत बेहतर और आले मेयार का था, अच्छे मेयार का था। फोर्ट विलियम कॉलेज से मुख्तलिफ़ अदीबों की जो तसनीफ़ और तालीफ़ निकली, इनकी तफसील हस्ब ज़ैल है। अब वहाँ से जो कॉलेज से फोर्ट विलियम कॉलेज में जो किताब लिखी गई हैं और तसनीफ़ व तालीफ़ का जो काम हुआ है, तर्जुमा का काम हुआ, तो इनके क्या है यहाँ पे कुछ दी हुई है बुक के नाम। मीर अमन ने लिखा बागो बहार और गंज खूबी, सैयद हैदर बख्श हैदरी क़िस्सा महरुमा, हफ्त पीकर तारीख़ नादरी, गुलजार दानिश गुलदस्ता हैदरी, तूता कहानी आराइश महफिल गुल मग़फ़रत, ये सैयद हैदर बख्श हैदरी की किताबें थी। शेर अली अफसोस बाग़ उर्दू गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा आराइश महफिल तज़किरा गुलशन हिंद, मीर बहादुर अली हुसैनी नसर बेनज़ीर इख़लाक़ हिंदी तारीख़ आसाम, रिसाला गुल क्राइस्ट, मज़हर अली खान विला माधुनल और काम कुंदला, हफ्त गुलशन बेताल पचीसी, तारीख़ शेर शाही,
मिर्ज़ा कासिम अली जवां दस्तूर हिंद शकुंतला का तर्जुमा, उन्हें दस्तूर हिंद लिखा और शकुंतला का तर्जुमा किया। अमरतुल्लाह शैदा हिदायत इस्लाम तर्जुमा कुरान मजीद जामिउल अखलाक सिर्फ उर्दू मंजूम, शेख हफीजुद्दीन अहमद खुर्द अमरोज़, खलील अली ख़ां अश्क दास्तान अमीर हमज़ा, वाक़यात शाकिर अख़वानुस सफ़ा, निहाल चंद्र लाहौरी मजहब इश्क़, बीनी नारायण जहाँ चार गुलशन अश्किया क़िस्सा, दीवान जहाँ तबनियल गाफिलीन, लल्लू लाल जी प्रेम सागर, राजनीति लताइफ हिंदी, सिंहासन बत्तीसी। जिस वक्त कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ उस वक्त उर्दू नसर तसव्वुफ़ के रसाइल और क़िस्सा कहानियों तक महदूद थी और ये सारी चीज़ें इस काबिल ना थी जो दरसी कुतुब का काम दे सके। दरसी यानी सिखाने का काम, पढ़ाने का काम दे सकें, दर्स दे सकें। दर्स यानी सिखाना पढ़ाना। ये जिनके मदद से इंग्लैंड से आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन उर्दू सीख सकें। चुनांचा इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि उर्दू में आसान तरीन ज़बान में किताबें लिखवाई जाएँ। अब उस वक्त उर्दू सिखाने के लिए कॉलेज कायम हो गया तो अब किताब नहीं मिल रही थी, तो इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि आसान ज़बान में किताबें लिखवाई जाएँ। इस तरह पहली बार इज्तमाही तौर पर सादा निगारी की मकसद को पेश नज़र रखकर काम किया गया। अगरचे इसी दौर में खतूत गालिब भी सादा निगारी की तरफ माइल नज़र आते हैं। बहरहाल फोर्ट विलियम कॉलेज की ये सबसे बड़ी अदबी खिदमत है कि इसने उर्दू नसर को सादा निगारी पर माइल किया, जिस पर आगे चलकर सर सैयद ने जदीद नसर की इमारत खड़ी की। और उस वक्त ये बहुत बड़ा काम किया गया और ये सबसे बड़ी अदबी खिदमत थी कि उर्दू नसर निगारी को सादा निगारी पर माइल किया गया। बिल्कुल सादे अल्फाजों में किताबें लिखी गईं और आगे चलकर सर सैयद ने इसे जदीद नसर की इमारत खड़ी की, यानी नई तरह से नसर को लिखा गया। इसकी एक बड़ी खिदमत ये भी है कि इसने हिंदुस्तान में उर्दू टाइप का पहला छापा खाना कायम किया और ये भी बहुत बड़ी खिदमत थी कि उर्दू टाइप का पहला छापा खाना कायम किया गया हिंदुस्तान में। इससे बाज़ किताबें भी शाये की और यूं हिंदुस्तान में किताबों की तबाअत का सिलसिला चल निकला। फोर्ट विलियम कॉलेज एक लंबे अरसे तक उर्दू की खिदमत सर अंजाम देता रहा। मुल्क के तकरीबन 20-22 अहले कलम तालीफ व तसनीफ़ का काम करते रहे। तालीफ व तसनीफ़ मैंने आपको बता दिया। तालीफ माने किताबें लिखना या किताबों को जमा करके लिखना या दो चीज़ों को बाहम मिलाकर लिखना, और तसनीफ़ माने होता है किताब लिखना। इस अदारे से जो तसानीफ़, तालीफ़ात और तराजिम निकले, इनकी तादाद भी कमो बेश 50 के करीब है। ये यकीनन एक बड़ी काविश कही जा सकती है, क्योंकि बैरून कॉलेज इस दौर में जो किताबें लिखी गई हैं उसका शुमार उंगलियों पर किया जा सकता है। खतूत गालिब से क़तिया नज़र कॉलेज की तसानीफ़ व तालीफ़ का मुकाबला बएतबार सलामत रवानी, मुहावरा और दिलकश अंदाज बयान में किसी भी तख्लीक से मुमकिन नहीं। इस तरह बाग़ो बिहार जैसी किताब कहीं भी नज़र नहीं आती। दास्तान अमीर हमज़ा और अख़वानुस सफ़ा जैसी ज़ख़मीम किताबें हमें कॉलेज से बाहर कहीं भी नहीं मिल पाती। और उस वक्त जो तसानीफ़ व तालीफ़ात का काम हुआ तो ये बहुत बड़ा काम हुआ और उर्दू अदब में ये ज़ख़ीरा का काम हुआ, क्योंकि उर्दू अदब में बहुत सारी किताबें शामिल हो गई जिससे दर्स तदरीस का काम लिया जा सके। फोर्ट विलियम कॉलेज का एक अदबी कारनामा यह भी है कि इसने मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया। कॉलेज की तसानीफ़, तालीफ़ात और तराजीम में तज़किरा, कहानी, सर्फ़ नहू, तारीख़, अखलाकियात, फ़क़्क़ा, तराजीम कुरान और इंजील के मौज़ूआत शामिल थे। यहाँ फिर आखिर में इस बात को दोहरा दें कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बड़ी अदबी खिदमत उर्दू नसर में सादा निगारी को फ़रोग़ देना था, ताकि नौवारिद हिंदुस्तानी ज़बानों और तहज़ीब से वाकिफ़ हो सके। नौवारिद यानी नए आने वाले जो अंग्रेज़ थे वो क्या है, और जो हिंदुस्तान में आकर रह रहे थे, तो हिंदुस्तानी ज़बानों और तहज़ीब से वाकिफ़ हो सके। और फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे बड़ी अदबी खिदमत क्या थी कि उर्दू नसर को उन्होंने सादा निगारी की तरफ फ़रोग़ दिया।
और फोर्ट विलियम कॉलेज ने एक काम ये भी किया कि मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया। हर तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उस वक्त कहानी किताबें लिखी गईं। आइए पढ़ते हैं हमारी उर्दू दास्तानी और फोर्ट विलियम कॉलेज। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। इस कॉलेज का मकसद उर्दू की तरक्की ना था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना था। मगर हकीकत ये है कि इस कॉलेज के क़याम ने उर्दू नस्र की तरक्की में बहुत नुमाया हिस्सा लिया। उस वक्त जब 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ तो कॉलेज का मकसद उर्दू की तरक्की बिल्कुल नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना उनका मकसद था। मगर हकीकत यह है कि इस कॉलेज के क़याम ने उर्दू नस्र की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में सदर शोबा जॉन गिल क्राइस्ट ने कॉलेज के अदीब और दानिश्वरों को बाकायदा ये हिदायत दी थी कि वो सादा और आसान ज़बान लिखें। चुनांचा फोर्ट विलियम कॉलेज ने पहली बार उर्दू में सादा नसर नवेसी की रवायत को आगे बढ़ाया। फोर्ट विलियम कॉलेज के अदीबों का यहाँ एक मिला जुला असलूब पाया जाता है, जिसमें सादगी भी है, रंगीनी भी और रवानी भी। फोर्ट विलियम कॉलेज के तसानीफ, तालीफात और तराजीम में बड़ी तादाद नसरी दास्तानों की है। बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तानों में सबसे मशहूर दास्तान है, जो क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। मीर अमन ने अपने बेतकल्लुफ़ और सादा बयान से इस तर्जुमे में तख्लीक की शान पैदा कर दी है। बागो बिहार के अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज ने तर्जुमा होने वाली दास्तानों में हैदर बख्श हैदरी की क़िस्सा महरुमाह, लैला मजनू, हफ्त पीकर, गुलशन हिंद, तूता कहानी, आराइश महफिल और गुल मग़फ़िरत वगैरह शामिल हैं। मगर इनमें से शहरत तूता कहानी और आराइश महफिल ही को मिली। मीर शेर अली अफसोस ने शेख सादी की गुलिस्तान का तर्जुमा बाग़ उर्दू के नाम से किया और खुलासा तवारीख़ का तर्जुमा आराइश महफिल के नाम से किया। मीर बहादुर अली हुसैनी ने मसनवी सहरुल बयां को उर्दू नसर में लिखा और इसका नाम नसर बेनज़ीर रखा। मीर बहादुर अली हुसैनी ने मसनवी सहरुल बयां को उर्दू नसर में लिखा और इसका नाम नसर बेनज़ीर लिख रखा। मज़हर अली ख़ां विला ने दास्तान के नाम पर माधुनल और काम कुंदला और बेताल पच्चीसी लिखी। काजिम अली जवान ने सिंहासन बीती लिखने में लल्लू लाल जी की मदद की। अच्छा, काजिम अली जवान ने सिंहासन बत्तीसी लिखने में लल्लू लाल जी की मदद की। निहाल चंद लाहौरी ने फ़ारसी की मशहूर कहानी गुल बकौली का मजहब इश्क के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया। बेनी नारायण जहाँ ने चार गुलशन लिखी और खलील अली ख़ां इश्क ने दास्तानी अदब के मशहूर कड़ी दास्तान अमीर हमज़ा को उर्दू नसर में पेश किया। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज में बहरे इश्क, क़िस्सा सैफुल मलूक का, क़िस्सा दिल आरामो दिलरुबा, क़िस्सा गुलो सनोबर, हैदर बख्श हैदरी की गुलजार दानिश, गुलाम हैदर इज़्ज़त की हुस्न इश्क, नूर अली की बहार इश्क, मोहम्मद बख्शी की क़िस्सा फ़िरोज़ शाह और क़िस्सा फ़िरौन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अब ये तो थी कि हमारी उर्दू दास्तानें फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन से उर्दू दास्तानें लिखी गईं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले सबक में फिर मुलाकात करूँगी। अगले सबक का नाम है आपके उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। तो अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।